एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हैं हम, मालूम नहीं कि किधर जा रहे हैं हम। जो सच कहूं तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूं। ये जमाना जहल की जद में है, यहां बात करना हराम है। चुप रहूं तो मेरे अंदर हश्र बरपा रहे, सच कहूं तो जमाना भी खफा हो जाएगा। मैं इस समय आज सुबह सुबह बलेसा भाल पदरी रोड पे खड़ा हूं और एलएनटी साफ तौर पे आप देख पा रहे होंगे, ये एलएनटी जो है वो 2 महीने से यहां बंद पड़ी हुई है और रोड पे खड़ी है। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर सुनाई थी, जब ये मशीन 2 महीने पहले यहां बलेसा बहाल पदरी रोड पे आई थी और इसका अर्थ वर्क जब स्टार्ट हुआ था तो सभी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उस वक्त आए, फोटोग्राफी वगैरह जबरदस्त तरीके से शूट की, फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स ले लिए और यह कहा जा रहा था कि बलेसा बहाल पदरी जो सपना यहां के लोगों का था, बलेसा के लोगों का सपना जो था वो अब साकार होने वाला है। ये रोड करीबन करीबन 15 साल से सियासत का शिकार हुई है और कहीं ना कहीं बहुत सारे हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें जो है बार बार इस रोड पे आती है। आज फिर से ये मशीन जो है 2 महीने से यह खड़ी है और किसी ने इस मशीन को एक बार फिर से वापस ले लिया है और आज 2 महीने से एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यहां के एक्सीएन साहब जो हैं, इतनी हिम्मत नहीं करते हैं कि वो अपनी कुर्सी से जाग उठे, अपनी कुर्सी से जरा खड़े हो जाए और इस रोड के बारे में भी सोचे। अब सियासतदानों की बात करूं मैं, सियासतदान हर हमेशा यही कहते हैं कि इस बार हमें वोट दो, बलेसा के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, इस बार हमें वोट दो, आपकी बाल पदरी जो है वो रोड तामीर कर दी जाएगी। हर बार मुद्दा अब सरकार के पास कोई रहा नहीं है, यहां के नेताओं के पास कोई मुद्दा रहा नहीं है, बस मुद्दा है बलेसा बहाल पदरी का टूरिज्म रोड तामीर हो जाएगा, आप वोट दे दीजिए। बस सिर्फ ये मुद्दा इन सियासतदानों के पास रह गया है। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी पुरजोर गुजारिश रहेगी, खास करके हमारे एसडीएम साहब, उसके बाद एक्सीडेंट साहब से मैं गुजारिश नहीं करूंगा क्योंकि उनका काम है हर सड़क को देखना, हर सड़क की तामीर को देखना, हर सड़क की डीपीआर को देखना, हर सड़क की अलाइनमेंट को देखना, मगर कभी कोताही नहीं बरतते हैं। जनाब 2 महीने से आप कहां हैं? कम से कम फोटोग्राफी करने तो यहां आ जाओ, कम से कम वीडियोग्राफी करने तो यहां आ जाओ। ठेकेदार ने मशीन बंद क्यों रखी है? ठेकेदार वापस घर क्यों गया है? ये सवालात आप ठेकेदार से क्यों नहीं पूछते? क्या उसका टेंडर अमाउंट जो है वो कम हुआ है? क्या उसका 30% या 40% जो टेंडर अमाउंट था वो कम हो रहा है और अब वो भागने की कोशिश कर रहा है? आप कतई ठेकेदार को भागने की कोशिश मत करने दें, नहीं तो बहुत बड़ा सवाल जो है आप पे भी आ सकता है। आपने भी आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन को ही जवाब देना है, आपने ड्यूकॉम को जवाब देना है, आपने एलजी सरकार को जवाब देना होगा और खास करके मैं बात करूं तो बलेसा की आवाम को जवाब देना होगा। अब कोई चुप रहने वाला नहीं है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मुझे लगता है कि इस साल 2024 में इस चमन का दीदार जो है लोग करने चाहिए थे, मगर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ की नाकाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के नाकाम एक्सीएन साहब जो हैं वो कुर्सियों पे बैठे हैं, वो इतनी कोताही नहीं करते कि हम अपनी गहरी नींद से जागे, हम अपनी कुर्सियों से ऊपर उठें और उसके बाद जो है हम लोगों के मसलों मसाइल हल करते, हम लोगों के काम करते। हमने सड़क ऐसी भी देखी है तामीर करते हुए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, जहां लोग 1 मीटर अपनी जमीन काटने नहीं देते थे, वहां 300 आदमी खड़ा होता था पुलिस का, वहां 300 आदमी खड़ा होता था हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का और जबरदस्ती लोगों की जमीनें काटी जाती थी और सड़कें तामीर की जाती थी। हमने ऐसे कानून भी देखे हैं कि जहां स्टेट लैंड पे लोग जो है तामीर को अपना घर करते थे, कोई भी ऐसी तामीरात करते थे, उन तामीरात को, उन तामीर को, उन स्ट्रक्चर्स को एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से तबाह और बर्बाद कर दी है वो हमें याद है। हमें एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा एडमिनिस्ट्रेशन का याद है कि आप किस तरीके से जब डिमोलिशन ड्राइव पे आते हो तो आप उस वक्त क्या करते हो। मगर जब ये सड़क की बात आती है तो न जाने क्यों न ठेकेदार का साथ आप देते हो, न जाने क्यों आप पब्लिक का साथ देते हो, एक शख्स के कहने पे आप अलाइनमेंट ऊपर नीचे कर देते हो। मुझे लगता है कि यहाँ का जेई, यहाँ का एडब्ल्यू, यहाँ का एक्सीएन जो भी डीपीआर बनाता है, ज्यादा जानकारी जो मेरे पास है वो जेई ही बनाता है डीपीआर, और जेई जो है शायद मुझे लगता है अपने बंद कमरे में डीपीआर बनाता है, अपने बंद कमरे में अलाइनमेंट तैयार करता है।
क्योंकि आपने जब भी कोई सड़क तामीर करनी होती है, आपको पहले साइट पे जाना होता है। आपने रिलीजियस सेंटीमेंट के साथ नहीं खेलना है, आपने मंदिर और मस्जिद का ख्याल रखना है, आपने कब्रिस्तान और शमशान घाट का ख्याल रखना है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने रोड की अलाइनमेंट करनी है, आपने रोड की डीपीआर तैयार करनी है, आपने रोड की जो भी नेसेसिटीज है, जो भी नेसेसरी कागजात हैं, जो भी जरूरी कागजात हैं, वो तैयार करने होते हैं। तब तो आप बंद कमरों में ये सब चीजें तैयार करते हैं। और आज की तारीख में जब मैं देख रहा हूं कि ये जो एलएनटी है ये 2 महीने से बंद पड़ी है, और मैं उम्मीद करता हूं, अब गुजारिश करता हूं और हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं आप लोगों से, अगर रत्ती बराबर भी, जरा बराबर भी आप लोगों को एहसास है तो कृपया करके आप अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाइए और फिर से उस ठेकेदार को बुला लीजिए। कौन है वो ठेकेदार, कहां जाते हैं ये ठेकेदार? 1 महीने काम करने आते हैं और 3 महीने अपनी अपनी मशीन जो है वो बंद करते हैं और फिर वापस यहां से घर की ओर रवाना हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में जरूर हमारे एसडीएम साहब, एक्सीएम साहब को जरा तकलीफ करवाएंगे, यहां तक लाएंगे और इस रोड का जो रद्द अमल है वो जरा उनको भी दिखाएंगे कि आखिर R&B कर क्या रहा है। 4-5 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, 6 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 6 करोड़ में अभी तक ठेकेदार की प्रोग्रेस क्या है? हालांकि इस वक्त दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत ज्यादा स्नोफॉल जो है यहाँ होता था, बहुत ज्यादा, यहाँ 7-7, 8-8 फुट के आसपास स्नोफॉल होता था और ठेकेदार जो है अपना एक्सक्यूज देके ये कहता था कि जनाब आज स्नोफॉल है, मैं रोड जो है तामीर नहीं कर सकता हूं। मगर आज ठेकेदार के पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं बचा है, वो इस रोड को, सड़क को तामीर कर सकता है। मगर सिर्फ वही एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी और नाअहली, यहाँ के एक्शन की नाकामी और नाअहली, उसकी वजह से ये रोड जो है आज तक नहीं तामीर हो पा रही है। तो उम्मीद डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री हरविंदर सिंह जी से करूंगा और हमारे अशरफ साहब एसडीएम साहब से भी करूंगा कि आप थोड़ा सा प्लीज मेहरबानी करके इस एक्शन को अपनी गहरी नींद से जगाएं, इसको यहां तक लाएं, इसको तकलीफ दें। यहां भी हम एक चेयर वगैरह का इंतजाम इनके लिए करेंगे, कुर्सी टेबल लगाएंगे, उसके बाद ये हमें बताएं जरा कि रोड बंद क्यों पड़ा है। जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।